डियर स्टूडेंट्स, हमने इससे पहली क्लास में अकाल व सूखे की समस्या के बारे में चर्चा की थी। उसके क्या कारण हैं उनके बारे में भी प्रकाश डाला था। आज हम लोग देख रहे हैं कि राजस्थान में अकाल व सूखे की समस्या के समाधान हेतु सरकार ने क्या नीति अपनाई है, कौन से प्रयास किए हैं, उनकी हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं अल्पकालीन नीति कि सरकार के द्वारा अल्पकालीन रूप में क्या व्यवस्था की गई है। उन अकाल व सूखा पड़ने वाले क्षेत्र में उस क्षेत्र के लोगों को रोजगार देने के लिए उनके लिए अनाज, पेयजल व पशुओं आदि के लिए चारा आदि की व्यवस्था करने की आवश्यकता पड़ती है। तो सरकार ने अकाल एवं सूखे के जो भी दुष्प्रभाव थे इनको तत्काल रूप से दूर करने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। वो कौन कौन से कदम हैं, उस व्यूह रचना के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, इनकी हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले अकाल एवं सूखा राहत कार्यक्रमों की सरकार के द्वारा घोषणा की जाती है और उनकी लिए क्रियान्वयन का प्रारंभ किया जाता है। सरकार के द्वारा अकाल राहत कार्यक्रम के अंतर्गत भू संरक्षण, सड़क निर्माण, पाठशाला निर्माण, सिंचाई के लिए कुओं आदि का निर्माण, राष्ट्रीय आपदा सहायता कोष से वित्तीय सहायता आदि उपलब्ध कराई जाती है ताकि अकाल से प्रभावित लोगों को तत्काल राहत मिल सके। इसके साथ ही सरकार के द्वारा अकाल एवं सूखा राहत विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वन विभाग, सिंचाई विभाग, समाज कल्याण विभाग, जल प्रदाय एवं स्वास्थ्य विभाग, पंचायत और पंचायत समितियां आदि एजेंसियों के द्वारा आदि विभागों के द्वारा क्रियान्वयन में पूर्ण सहयोग लिया जाता है। सरकार अकाल एवं सूखा राहत कार्यों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करती है ताकि श्रमिकों को वैकल्पिक रोजगार मिल सके और उन पर अकाल का दुष्प्रभाव कम कर सके। और इसके साथ ही अकाल राहत कार्यों पर जो मजदूर लगे हुए हैं उनको कुछ भुगतान अनाज के रूप में और कुछ नकदी के रूप में किया जाता है ताकि उनको दोहरा लाभ मिल सके। और निरंतर अकाल और सूखा पड़ने वाले क्षेत्रों में लगान व कर्जों की जो वसूली है उसको स्थगित कर दिया जाता है अथवा माफ़ कर दिया जाता है। यही नहीं, सहकारी जो ऋण अल्पकाल के लिए दिए गए हैं उनको भी मध्यकाल के लिए परिवर्तित कर दिया जाता है ताकि उनको ऋण चुकाने में थोड़ा समय मिल सके। और पेयजल की व्यवस्था करने हेतु हैंडपंप और ट्यूबवेल खुदाए जाते हैं। खराब जो भी हैंडपंप है, ट्यूबवेल हैं, उनको दुरुस्त किया जाता है और ताकि लोगों के लिए पेयजल की व्यवस्था हो। और जहाँ पर ये संभव नहीं होता है वहाँ टैंकर से भी पानी पहुँचाने की व्यवस्था की जाती है। और यही नहीं, ट्यूबवेलों का विद्युतीकरण भी किया जाता है ताकि जल पानी की पूर्ति बढ़ाई जा सके। और साथ में ही कुओं को भी गहरा करवाया जाता है। और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आदिवासी क्षेत्रों में गरीब लोगों को अनाज आदि की व्यवस्था उचित मूल्य पर करवाई जाती है और उसको सार्वजनिक वितरण प्रणाली को भी दुरुस्त किया जाता है। दूर दराज के आदिवासी क्षेत्रों में भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु भ्रमणशील दुकानों की व्यवस्था की जाती है। और यही नहीं, पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था का भी प्रावधान किया जाता है और स्वयंसेवी संस्थाओं से भी चारे की व्यवस्था हेतु अनुदान आदि प्राप्त किया जाता है। सिंचित जो क्षेत्र है उसमें हरी घास उगाकर जो हवाग्रस्त क्षेत्र है उनमें पूर्ति की व्यवस्था की जाती है। अकाल व सूखा पीड़ित क्षेत्रों की अच्छी नस्ल के पशुओं को राहत कैंपों में भेजा जाता है और उनके लिए चारे, पानी और औषधि की व्यवस्था की जाती है। तो इसी प्रकार से सरकार ने सूखा संभाव्य क्षेत्र विकास कार्यक्रम भी प्रारंभ किया था, मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम भी प्रारंभ किया था ताकि अल्पकाल में इन सबको राहत दी जा सके। अब हम लोग देखते हैं दीर्घकालीन नीति। दीर्घकाल के अंतर्गत सरकार ने एक तो विस्तृत क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था की है ताकि विस्तृत क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सके, अकाल और सूखे के दुष्प्रभाव को कम किया जा सके। इसके साथ ही
सरकार के द्वारा सिंचित क्षेत्र में उत्तम जल की व्यवस्था की गई है। अकाल राहत कार्यों को अन्य क्षेत्रों के साथ कोऑर्डिनेशन करने की स्थिति भी पैदा की गई है ताकि सभी क्षेत्र का एक साथ विकास हो सके। लूनी नदी के क्षेत्र का विकास भी इसके अंतर्गत करने की व्यवस्था की गई है। और राष्ट्रीय पेयजल मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत बाड़मेर, नागौर और चूरू में जल आपूर्ति के प्रयास किए जा रहे हैं। और दीर्घकालीन जल प्रदाय योजनाओं के अंतर्गत उदयपुर शहर की मानसी वाकल योजना, अजमेर, किशनगढ़ एवं ब्यावर की पेयजल आपूर्ति हेतु बिसलपुर योजना, भरतपुर के डीग क्षेत्र में यमुना के पानी की योजना, जोधपुर के लिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना आदि कार्य प्रगति पे है। वृक्षारोपण को भी बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि पशुओं के लिए शुष्क प्रदेशों में पनपने वाली घास का उत्पादन बढ़ाया जा सके। उपलब्ध जल संसाधनों के दीर्घकालीन प्रबंधन और विवेकपूर्ण उपयोग पर भी जोर दिया जा रहा है। और मरु क्षेत्र में जो बालू के टीले हैं उनके स्थिरीकरण हेतु भी कार्यक्रम अपनाए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जो गैर कृषि कार्यक्रमों का विस्तार किया जा रहा है ताकि ग्रामीण जो जन हैं उनको गैर कृषि कार्यों में लगाया जा सके। इसी भांति जल प्रबंधन, संरक्षण और जल संग्रहण पर भी जोर दिया जा रहा है ताकि पानी की किल्लत को दूर किया जा सके। रेगिस्तान के क्षेत्र में भी रेगिस्तान के विस्तार को रोकने के लिए वृक्षारोपण किया जा रहा है। हालांकि किया जा रहा है लेकिन फिर भी इस दिशा में और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। यही नहीं, अकाल राहत कार्यों में भ्रष्टाचार भी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, तो उस पर भी प्रभावी रोक लगाई जाए ताकि उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का अधिकतम और अनुकूलतम उपयोग हो सके। इस प्रकार से सरकार के द्वारा दीर्घकालीन नीति के रूप में काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं ताकि राजस्थान को सूखा एवं अकाल से राहत प्रदान की जा सके। धन्यवाद।